Good morning, sir. Good morning, Sumit. Good morning, sir. Good morning. तो ठीक है, ये स्लाइड दिख रहा है क्या तुम लोग को? हाँ सर, देख रहा। चलो ठीक है, तो आज मैं इस पर गियर का चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूं और इसमें आप लोग को 3 क्वेश्चन बताऊंगा। 3 क्वेश्चन में तीनों की वैरायटी अलग अलग है और तीनों में थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेशन है। मतलब प्रोसेस वही है जो आप स्ट्रेंथ, ये जो आप जो डिजाइन मशीन जो कर रहे हैं उसी को ये फॉलो करता है, लेकिन तीनों की में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो है कल मैं बताया था उसके अकॉर्डिंग है, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में बकिंघम डायनेमिक लोड को मैं इक्वेशन को फॉलो कर रहा हूँ, और तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास मॉड्यूल भी दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दी हुई है, तो आपको चेक करना है बीम स्ट्रेंथ, चेक करना है वियर स्ट्रेंथ, और दोनों में जो कम ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को फॉलो अप करोगे कि कितना आ रहा है। अगर 1.5 से लेकर के 2 के बीच में अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आती है तो आपका डिजाइन जो है वो सेफ है, आपका कैलकुलेशन जो है ओवरऑल सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक अब्दुल्ला शरीफ जो मशीन डिजाइन डाटा बुक है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हम उससे यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर देखो, ये पूरा इसका नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है। फैक्टर ए जो दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द गियर टू बियरिंग, दो सेंटर डिस्टेंस यानी कि ए होता है। बी जो दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम द गियर टू द बियरिंग फेस विड्थ बी होता है। सी जो होता है डायमेंशन ऑफ गियर प्रोपोर्शन। कैपिटल सी फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द मशीनिंग ईरर के लिए कैपिटल जो पी है कैपिटल सी है। तो ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया नॉमेनक्लेचर सब। यहाँ पर ई जो है डायमेंशन ईरर इन द टूथ प्रोफाइल है, ई स्मॉल ई जो है ईरर दिया हुआ है। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गियर और पिनियन के लिए ईपी और ईसी रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो, ये आप नॉमेनक्लेचर पढ़ लोगे तो आपको इस डेटा बुक में दिया हुआ क्या क्या चीजें कहाँ पर दी हुई आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूले दिए हुए, जैसे कि आपको वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो अगर आपका 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो यहाँ 3.05 अपॉन 3.05 प्लस बी वेलोसिटी लेना है। बी जो है आपकी पाई डी एन बाई 60 है, पाई इंटू डी पिच सर्कल डायमीटर इंटू एन रोटेशनल आरपीएम डिवाइड बाई 60। और यहाँ पर देखो, मान लो अगर 13 मीटर पर सेकंड दिया हुआ वेलोसिटी तो उसके लिए 4.58 डिवाइड बाई 4.58 प्लस v वेलोसिटी लेना है। ये फॉर्मूला अडॉप्ट करना है आपको। देखो, अगर 13 मीटर पर सेकंड तक का दिया हुआ है तो आपको 5.55 अपॉन 5.55 इंटू रूट ओवर वी प्लस रूट ओवर वी ये लेना है आपको। ये यहाँ पर सब चीज दी हुई है। ये आपको सीवी का फॉर्मूला दिया हुआ है जो आपको यहाँ से जैसे कि मान लो अगर 13 मीटर पर सेकंड तक है तो सीवी क्या लोगे, सीवी इज इक्वल टू 5.55 डिवाइड बाई 5.55 प्लस रूट ओवर वी। तो ये उसके अकॉर्डिंग है सीवी का फॉर्मूला अडॉप्ट करने के लिए। फेस विड्थ मैंने आपको बताया हूँ जो कि 10 इंटू मॉड्यूल के बीच लेना है, लेकिन डाटा बुक ये इंडिकेट किया है कि आप यहाँ पर 9.5 मॉड्यूल से लेकर के 12.5, जो कि बुक में भी इंडिकेट किया हुआ है 9.5 से लेकर के 9.5 से लेकर 12.5 तक का जो बुक में भी, वीपी भंडारी की बुक में भी दिया हुआ है, इतना ही लेना है। लेकिन जनरली हम कंसिडर कर लेते हैं मिड वैल्यू को जो कि 10 मॉड्यूल होता है। सर्कुलर पिच का वैल्यू भी देखो, सर्कुलर पिच का फॉर्मूला दिया हुआ है, पीसी इज इक्वल टू पाई डी बाई एन या फिर पाई अपॉन पीडी जो पिच सर्कल डायमीटर है। तो यहाँ से ये भी आप यहाँ से ले सकते हो आपको अगर फॉर्मूला चेक करना हो तो।
तो देखो यहाँ पर लुईस फॉर्म फैक्टर के बारे में दिया हुआ है, ये इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, इससे भी आप लुईस फॉर्म फैक्टर ले सकते हो। और लुईस फॉर्म फैक्टर को लेने का तरीका एक ये भी है, देखो ये टेबल मशीन डिजाइन का अब्दुल्ला शरीफ का पेज नंबर 15.9 पर दिया हुआ है। देखो फॉर्म फैक्टर y की डायरेक्ट वैल्यू, अगर टीथ इज इक्वल टू 20 टीथ है तो उसके करस्पॉन्डिंग देखो तो यहाँ 20 टीथ के लिए 20 अगर प्रेशर एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है तो 20 टीथ के लिए 0.320 लुईस फॉर्म फैक्टर ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको अगर यहाँ पर मान लो अगर 40 टीथ दिया हुआ है तो उसके लिए 40 टीथ के लिए आप लुईस फॉर्म फैक्टर 0.389 ले सकते हो। अगर आप 45 दिया हुआ है तो 45 के लिए ले सकते हो। अगर 50 दिया हुआ है तो 50 के लिए कितना शो कर रहे हैं यहाँ पर 0.408 शो कर रहे हैं। मान लो अगर आपको उसकी मीड वैल्यू निकालना है तो इंटरपोलेशन करके आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर 47 आपको निकालना है तो इंटरपोलेशन करना पड़ेगा 40 और 45 के बीच में, तो आप इंटरपोलेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वहां से 47 की टीथ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लुईस फॉर्म फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये लुईस फॉर्म फैक्टर का था, मैं आपको बता रहा था। ये हुआ लुईस फॉर्म फैक्टर के लिए यहाँ पर इक्वेशन भी दिया हुआ, इक्वेशन के थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, पर इक्वेशन के बजाय आप डायरेक्टली टीथ के अकॉर्डिंग भी ले लो तो काफी अच्छा है। लेकिन मान लो अगर आपके पास ज्यादा टीथ दे दिया है, 150 टीथ आ गए हैं या फिर 200 टीथ आ गए हैं, तो उस समय आप फॉर्मूले से यहाँ पर इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो उतना पहुंचने की जरूरत नहीं है। पिनियन और गियर के बीच में जनरली वीबी भंडारी या फिर आप जो बीटेक लेवल के बी लेवल के जो क्वेश्चन है उसमें आपको 20 टीथ 30 टीथ से लेकर 60-70 तक आता है। तो उतने के लिए डेटा बुक में डायरेक्टली फॉर्म फैक्टर के लिए दिया हुआ है अब्दुल्ला शरीफ ने, और आप नहीं दिया हुआ अगर उससे बियॉन्ड है तो आप यहाँ पर आप लुईस फॉर्म फैक्टर का इक्वेशन के बेस पे यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका इतना। तीसरा मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पर जो है ये बकिंघम डायनेमिक लोड, ये डायनेमिक लोड यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग बकिंघम डायनेमिक लोड के अकॉर्डिंग यहाँ अब्दुल्ला शरीफ ने यहाँ FT प्लस FI दे दिया है। ये आप FT को काउंट नहीं करोगे, अगर आप वीबी भंडारी को फॉलो अप कर रहे हो तो ये 21 वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय FT प्लस CB लोगे, ये FT को छोड़ देना, क्योंकि बकिंघम डायनेमिक लोड अगर वीबी भंडारी को कंसीडर कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर केवल ये दूसरा पोर्शन जो दिया हुआ है उसी को ही लेके चल रहा है ये बकिंघम डायनेमिक लोड के लिए। तो हम आएंगे जैसे एक दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ बकिंघम डायनेमिक लोड। अच्छा एक चीज ये भी है, अगर आप बकिंघम डायनेमिक लोड को अगर सॉल्व करते हुए बना रहे हो तो पहले आप प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द डिजाइन के अकॉर्डिंग मॉड्यूल निकालोगे, और प्रीलिमिनरी स्टेज के अकॉर्डिंग मॉड्यूल या फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से जो है उसको मॉड्यूल निकालने के बाद आप फाइनल डिजाइन जो करोगे उसमें आप यहाँ पर बकिंघम डायनेमिक लोड को लोगे। तो वो बताएगा, पूछेगा आपको कि बकिंघम डायनेमिक लोड के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करना है गियर को। तो जब बकिंघम डायनेमिक लोड को फॉलो करोगे तो ये 21 इंटू वेलोसिटी ब्रैकेट में FT प्लस CB डिवाइड बाय 21 वेलोसिटी प्लस ब्रैकेट में FT और CB। अब यहाँ पर C का देखो, C के लिए यहाँ इंडिकेट कर रहा है डायनेमिक फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द मशीनिंग एरर। 15.9 पर डायनेमिक C की वैल्यू दी हुई है। चलो मैं आपको 15.9 पर ले चलता हूँ। यहाँ देखो ये देखो ये 15.11 में भी दिया हुआ है, 15.9 में भी दिया हुआ है। तो यहाँ देखो ये अगर C का वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ है कास्ट आयरन, अगर कास्ट आयरन है दोनों पिनियन और गियर कास्ट आयरन के, तो 5720 इंटू ईरर लेना है। ईरर के लिए यहाँ नीचे दिया हुआ है, अगर मॉड्यूल 4 है, मॉड्यूल 5 आ जाता है, मॉड्यूल 6 आ जाता है, तो उसके लिए ईरर जो है क्लास 2 के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। क्लास 2 जो है वीबी भंडारी में जो है ग्रेड 6 के अकॉर्डिंग ये क्लास 2 की वैल्यू को यहीं से लिया गया है। तो ये आप क्लास 2 की वैल्यू को लेते हुए मॉड्यूल 4 के सामने क्या दिया हुआ है 0.0254। तो यहाँ पर मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए स्टील एंड स्टील का बोल रहा है, तो ये है 11860 E और E की वैल्यू 0.254। तो यहाँ से C की वैल्यू निकल जाएगी। ये C की वैल्यू अगर निकल गई तो आप ये जो फॉर्मूला देखो यहाँ पर 21 वेलोसिटी पी प्लेन वेलोसिटी है, FT आप जो PT निकालोगे वो, और ये जो C निकाले वो ये C उसी चीज को फॉलो करते हुए जो 11860 मल्टीप्लाइड बाय E लिया था, और E की वैल्यू जब आप मॉड्यूल निकालोगे उसके करस्पॉन्डिंग E की वैल्यू लोगे, उसको यहाँ C में पुट अप करोगे और B इज इक्वल टू फेस विड्थ है, B इज इक्वल टू 10 इंटू मॉड्यूल। अब मॉड्यूल अगर मान लो 4 mm आ गया, 4 mm को लेके कंसीडर कर रहे हो बकिंघम लोड के लिए, तो 4 mm को मल्टीप्लाई कर दोगे 10 इंटू मॉड्यूल से, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 mm। यहाँ पर B की वैल्यू 40 देगी, उसके बाद फिर ये जो आप बकिंघम डायनेमिक लोड है उसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अगर आपने बकिंघम डायनेमिक लोड कैलकुलेट कर लिया है तो बकिंघम डायनेमिक लोड कैलकुलेट करने के बाद इफेक्टिव लोड के लिए मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, उस बकिंघम डायनेमिक के लोड पे CS इंटू PT प्लस FD
FD जो बकिंघम डायनेमिक लोड है और CS इंटू PT प्लस FD हो जाता है। वहां से आप इफेक्टिव लोड निकालोगे और एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप चेक करोगे कि कितना है, तो बीम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय P इफेक्टिव कर दोगे तो उससे आपका एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। तो वही फॉलो अप कर रहे हैं। तो पहले क्या है, मान लो अगर बकिंघम डिजाइन लोड अगर बोल रहा है तो उसके बाद आपको पहले प्रीलिमिनरी स्टेज फॉलो अप करना है, फिर बकिंघम डायनेमिक लोड के अकॉर्डिंग आपको P इफेक्टिव निकालना है और फिर लास्ट में आपको SB डिवाइड बाय P इफेक्टिव करोगे तो उससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकलेगी। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से लेकर 2 के बीच में आ रही है तब मान के चलना कि आपका डिजाइन जो है सेफ है, अदरवाइज आप रॉन्ग मेथड यूज कर रहे हो। तो ये है आपका बकिंघम डायनेमिक लोड। सी के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ दिया हुआ है। सी के लिए मैंने आपको बता दिया, एक सी के लिए ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ईरर डिवाइड बाई K1 1/E1 प्लस 1/E2, जहां पर E1 और E2 क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। गियर और पिनियन के लिए जो भी है, गियर के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और पिनियन के लिए इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है। तो वो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ और के यहाँ पर देखो फुल 14.5 फुल डेप्थ के लिए टीथ के लिए 9.345 के यूज कर सकते हो। अगर 20 डिग्री फुल डेप्थ यूज कर रहे हो तो उसके लिए 9.0 यूज कर सकते हो K1 की वैल्यू, और अगर 20 डिग्री स्टब टीथ है तो उसके लिए 8.7 K1 की वैल्यू ले सकते हो। तो ये यहाँ पर K1 पुट अप करोगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पुट करोगे, E पुट अप करोगे तो C निकलेगा, और इस C को यहाँ पर पुट अप कर दोगे तो B और C के कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पर बकिंघम डायनेमिक लोड लिखा। अभी भी आपको बात बता रहा हूँ कि वीवी भंडारी ने 21 वेलोसिटी, इसके जो लास्ट टर्म जो दिया हुआ है 21 वेलोसिटी FT प्लस CB डिवाइड बाय 2, 21 वेलोसिटी प्लस रूट ओवर FT प्लस CB, इसी टर्म को बस दिया है बकिंघम डायनेमिक लोड ने। इस अब्दुल्ला शरीफ ने एक और यहाँ पर जोड़ दिया है FT, इसको आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है इस पर गियर के डिजाइन में। इतना समझ में आया आपको? यस सर। चलो ठीक। तो ये FD, इसमें बकिंघम डायनेमिक लोड को अब्दुल्ला शरीफ के टाइम पे ये छोड़ देना, ये FT को छोड़ देना, बाकी इसको कैलकुलेट कर लेना बकिंघम डायनेमिक लोड के लिए। ठीक है, ये हुआ इतना। अब देखो एक चीज आपको मेरे को ये भी बताना है, अगर आपको ईरर को चेक करना है तो ईरर के लिए ग्राफ भी दिया हुआ है, ग्राफ के अकॉर्डिंग आप यहाँ से ईरर को ले सकते हो। अगर पिच लाइन वेलोसिटी VM जो है मीटर पर मिनट पे दिया हुआ है और उसको कैलकुलेट करोगे VM वेलोसिटी को, तो यहाँ से आप यहाँ पर जो ईरर है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हो। मान लो अगर आपका 400 आ रहा है तो ईरर कितना होगा, 0.050 ले सकते हो। यहाँ पर देखो 400 अगर आ रहा है तो आप 400 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर देख रहे हो तो 0.050 ले सकते हो। ये ईरर को लेने का है, लेकिन उसकी तरफ उस तरफ ना जा करके आप डायरेक्टली, आपके लिए यहाँ पर एक दिया हुआ है क्लास 2 के लिए केयरफुली कट गियर के लिए दिया हुआ है। मॉड्यूल अगर 4 mm है तो उसके लिए 0.0254, मॉड्यूल अगर 5 mm है तो 0.0277, मॉड्यूल अगर 6 mm अगर मॉड्यूल कंसीडर कर रहे हो तो 0.0316, इसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ से ईरर निकलेगा, इस ईरर को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, अगर स्टील इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन में तो स्टील एंड स्टील लेकर के चलोगे तो यहाँ पर उसके लिए कितना है, स्टील एंड स्टील 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए स्टील एंड स्टील की वैल्यू 11860 into E है। अगर आप 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए स्टील एंड कास्ट आयरन लेके चल रहे हो तो 8150 E है। अगर आप कास्ट आयरन और कास्ट, केवल कास्ट आयरन का बोल रहा है गियर, तो कास्ट आयरन एंड कास्ट आयरन को लेते हुए आप 5930 into E कर दोगे, ईरर कर दोगे, तो यहाँ से आपका C निकल जाएगा। C का एक लोचा है, थोड़ा सा C का बस नाटक है, C के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। वो यहाँ से आप ग्रेड 6 बोल रहे हैं तो क्लास 2 के केयरफुली कट गियर से यहाँ से मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ले सकते हो, और C को यहाँ पर लेकर के आप इसको वहाँ इनपुट कर सकते हो, तो आपके बकिंघम डायनेमिक लोड कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था बकिंघम डायनेमिक लोड। अच्छा, एक चीज ये है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें आपको कुछ जो आपको जो डायमेंशन के अकॉर्डिंग निकालना है। ये देखो, ये प्रेशर एंगल 20 डिग्री प्रेशर एंगल 20 है। एडेंडम कितना होता है, मॉड्यूल के बराबर होता है। मिनिमम एडेंडम कितना होता है, 1.157 मॉड्यूल होता है, ये यहाँ से आप निकाल सकते हो। मिनिमम टोटल डेप्थ कितना होता है, 2.157 मॉड्यूल होता है। मिनिमम क्लियरेंस कितना होता है, उसके लिए 0.157 मॉड्यूल होता है। टूथ थिकनेस कितना होता है, ये आप 1.571 मॉड्यूल ले सकते हो। बैकलैश कितना होता है, 0। आउटसाइड डायमीटर बोल रहा है n+2 into मॉड्यूल, और अगर फिलेट रेडियस बोल रहे तो 0.209 मॉड्यूल। तो यहाँ से आप डायमेंशन, अगर लास्ट में आपको डायमेंशन लिखना है तो इसके अकॉर्डिंग आप डायमेंशन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इतना, ये मैंने आपको बता दिया। ये सी के लिए शुभदीप का एंट्री करा दीजिए। अच्छा, हेलो अभी दिखाना हो तो सर, एंट्री करा दीजिए शुभदीप का।
ठीक है। तो ये अब यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि फुल 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए आप यहाँ से कास्ट आयरन एंड कास्ट आयरन ले सकते हो, उसके लिए ईसी इतनी है सी के अकॉर्डिंग। और ग्रेड 6 बोल रहा है तो आपके क्लास 2 केयरफुली के अकॉर्डिंग, आप मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ग्रेड 6 की वैल्यू जो है आप बीबी भंडारी में चेकआउट करोगे तो उसमें यही क्लास 2 की वैल्यू ही इस डेटा बुक में अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये क्लास 2 की वैल्यू मॉड्यूल के सामने जो दी हुई है आप यहाँ से ले सकते हो। ई की वैल्यू यहाँ पुट अप करोगे तो सी निकल जाएगी, सी निकल गई तो सी की वैल्यू को आप वहां बकिंघम लोड में पुट अप कर दोगे तो बकिंघम लोड निकल जाएगा। बकिंघम लोड निकल गया तो आप वहां से पी इफेक्टिव निकाल सकते हो। पी इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है CS इंटू पीटी प्लस, ये होता है पी इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है CS इंटू पीटी प्लस बकिंघम डायनेमिक लोड। तो वहां से आप पी इफेक्टिव निकल जाएगा। पी इफेक्टिव निकल गया तो बीम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय पी इफेक्टिव कर दोगे तो वहां से आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। और एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आपके दी हुए रेंज के अकॉर्डिंग अगर मान लो 1.5 से लेकर 2 के बीच आता है तो आपका डिजाइन सेफ है। ये आपको चेक करनी है। मान लो अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं बकिंघम डायनेमिक लोड, तो पहले प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ डिजाइन फॉलो अप करोगे, फिर आप बकिंघम लोड फॉलो अप करोगे और बकिंघम लोड को लेते हुए आप वहां से फैक्टर ऑफ सेफ्टी को चेक करोगे तो आपका डिजाइन सेफ होगा। वो आप चेक करोगे डिजाइन सेफ है या नहीं, ठीक है। और मान लो अगर आपको बकिंघम लोड नहीं बोल रहा है तो आप प्रीलिमिनरी डिजाइन लेकर के चलोगे, वहां से आपका डायरेक्टली आपका मॉड्यूल निकल जाएगा और लास्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को चेकआउट करोगे। वो अगर आपका 1.5 से लेकर के 2 के बीच में आता है तो आपका डिजाइन सेफ है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन है उसमें बता रहा हूँ कि कहाँ पर प्रीलिमिनरी डिजाइन अप्लाई हुआ है। कुछ क्वेश्चन कैसे पहचानोगे कि इसमें प्रीलिमिनरी डिजाइन दिया हुआ है, कैसे बताओगे कि बकिंघम डायनेमिक लोड। देखते हैं, एक क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ पेयर ऑफ स्पर गियर विद अ 20 डिग्री फुल डेप्थ इन वॉल्यूम टीथ कंसिस्टिंग ऑफ अ 20 टीथ पिनियन मैशिंग विद अ 50 टीथ गियर। ये दिया हुआ 20 जेट पिनियन दिया हुआ है, 20 टीथ दिया हुआ है और जेट गियर दिया हुआ 50। द पिनियन शाफ्ट इज कनेक्टेड टू अ 22.5 किलोवाट पिनियन शाफ्ट कनेक्टेड, यानी कि पिनियन इतना पावर प्रोड्यूस कर रहा है और पिनियन का आरपीएम दिया हुआ है 15, यानी कि स्मॉल एनपी की वैल्यू दी हुई है दैट इज इक्वल टू 1450 आरपीएम। इलेक्ट्रिक मोटर भी इंडिकेट कर दिया है तो डेटा बुक में आप CS भी आप ले सकते हो, पर इस क्वेश्चन में CS की वैल्यू डायरेक्ट दे दी है दैट इज इक्वल टू starting of the rated torque or the starting torque of the motor can be taken as 150% of rated torque, यानी कि CS की वैल्यू कितनी दी है 1.5 दिया हुआ है आपका CS का वैल्यू। तो यहाँ से आप ये 1.5 निकालो। द मटेरियल फॉर द पिनियन इज प्लेन कार्बन स्टील दैट इज इक्वल टू Fe410। ये जहां पर इंडिकेट करता है ना ये सब जो अगर न्यूमेरिकल डिजिट एक लेटर के बाद जैसे कि 410 दिया हुआ है तो SUT इज इक्वल टू 410 लेके चलोगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 410। व्हाइल द गियर इज मेड ऑफ द ग्रे कास्ट आयरन, देखो ये ग्रे कास्ट आयरन का एक स्टील का है तो कास्ट आयरन स्टील का ले सकते हैं। ग्रे कास्ट आयरन का यहाँ पर गियर के लिए कितना दिया हुआ है Fg 200, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है 200। तो S सिग्मा B अगर निकालना है तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सिग्मा B निकल जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग मटेरियल के हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5 दिया हुआ है। डिजाइन द गियर बेस्ड ऑन द लुईस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बेस डिजाइन करना है, बस इतना दे दिया है। और यूज वेलोसिटी फैक्टर टू अकाउंट फॉर द डायनेमिक लोड, इतना दे दिया है। तो बोल रहे कि डिजाइन को चेक करो कि आपका डिजाइन है कि नहीं और मॉड्यूल निकालने के लिए बोल रहा डायमेंशन निकालने बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू दी हुई है तो उन सब वैल्यू को हम सबसे पहले यहाँ पर हम शॉर्ट आउट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर किलोवाट इज इक्वल टू 22.5, एन इज पिनियन का रोटेशन आरपीएम दिया हुआ है 1450 आरपीएम, जेट पिनियन दिया हुआ है 20 टी, जेट गियर दिया हुआ है 50 टी, स्टार्टिंग टॉर्क और रेटेड टॉर्क के बीच में कोरिलेशन दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 150% ऑफ रेटेड टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 दिया हुआ है। फॉर पिनियन के लिए SUT दिया हुआ है 410 और गियर के लिए SUT दिया हुआ है 200 न्यूटन पर mm²। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जैसा मैं आपको प्रीलिमिनरी डिजाइन लेकर के चलेंगे उसमें हम मॉड्यूल चेक करेंगे और लास्ट में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको बीम स्ट्रेंथ के डिवाइड करके P इफेक्टिव से चेक करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से लेकर के आपका जो 2 जो है 2 के लेकर के और 1.5 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर के मॉड्यूल निकालना है और मॉड्यूल को लेकर के जब हम राउंड फिगर में मॉड्यूल लेंगे उसको लेते हुए हम लास्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को चेक आउट करेंगे कि वो आपके डिजाइन कंसीडरेशन के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो देखते हैं पहले
यहाँ देखो मटेरियल फॉर द पिनियन और गियर के लिए दोनों डिफरेंट मटेरियल है। तो मैं आपको ये चीज बताया था, अगर दोनों अगर डिफरेंट मटेरियल के हैं, अगर गियर भी डिफरेंट मटेरियल का है, पिनियन भी डिफरेंट मटेरियल का है, तो गियर के लिए भी सिग्मा बी इंटू लुईस फॉर्म फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, पिनियन के लिए भी सिग्मा बी इंटू लुईस फॉर्म फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, और दोनों में जो लेस होगा उसको लेके हम चेक करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे लुईस फॉर्म फैक्टर जो है पिनियन का जो टीथ है उसके अकॉर्डिंग देखो, जेड पिनियन कितना दिया हुआ है 20, और जेड गियर के लिए कितना, नंबर ऑफ टीथ गियर के लिए कितने दिए हैं 50। तो यहाँ देखो लुईस फॉर्म फैक्टर हम कहाँ से निकाल सकते हैं, मैं आपको ये डेटा बुक में ले चलता हूँ। 20 टीथ के करस्पॉन्डिंग देखो तो ये 20 डिग्री फुल डेप्थ प्रेशर एंगल है, उसके करस्पॉन्डिंग कितना दिया हुआ है 0.320, 20 टीथ के अकॉर्डिंग लुईस फॉर्म फैक्टर 0.320, और गियर के लिए दिया हुआ है 50 टीथ, तो 50 टीथ के लिए आपका लुईस फॉर्म फैक्टर कितना दिया है देखो तो 0.408। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पर नोट्स में लिख के दिया हूँ। तो नोट्स में देखो तो लुईस फॉर्म फैक्टर आर 20 टीथ के लिए 0.32, 0.32, और 50 टीथ के लिए नंबर लुईस फॉर्म फैक्टर कितना है 0.408। ये डेटा बुक से मैंने अब्दुल्ला शरीफ से निकाल लिया कि टीथ के अकॉर्डिंग आपका कितना फैक्टर है, लुईस फॉर्म फैक्टर है। अब देखो पिनियन के लिए चेक करेंगे, गियर के लिए चेक करेंगे, सिग्मा बी पिनियन के लिए कितना दिया हुआ था SUT/3, तो 410 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 136.67। तो सिग्मा बी इंटू वाई करेंगे, ये लुईस फॉर्म फैक्टर को सिग्मा बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136.67 मल्टीप्लाइड बाय 0.32 इज इक्वल टू 43.73 आया लुईस फॉर्म फैक्टर और सिग्मा बी का मल्टीप्लिकेशन। अब गियर के लिए चेक करेंगे, सिग्मा बी इज इक्वल टू SUT/3, 200 डिवाइड बाई 3 66.67 आया न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसको लुईस फॉर्म फैक्टर, इसी के लुईस फॉर्म फैक्टर के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे गियर के लिए, तो सिग्मा बी 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 0.408। इन दोनों को चेक करेंगे तो देखो ये 43.73 पिनियन का ज्यादा आ रहा है, मैं यहाँ लिखा भी हूँ मोर, और यहाँ गियर के लिए देखो तो 27.20 लेस आ रहा है, मैं लिखा भी हूँ लेस। तो इन दोनों के कंपैरिजन में अगर जब डिफरेंट मटेरियल का हो तो उस सिचुएशन में हम लुईस फॉर्म फैक्टर को चेकआउट करेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन कम ज्यादा आ रहा है क्या। तो यहाँ गियर के लिए कम आ रहा है तो हम गियर को लेकर के डिजाइन करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे गियर के लिए, तो मैंने कल आपको बताया था सबसे पहले यहाँ पर एस्टिमेशन मॉड्यूल करेंगे बेस्ड ऑन द बीम स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हमारे पास Ng/Np रोटेशनल हो तो Zp/Zg कर सकते हैं, और यहाँ से Ng कितना दिया हुआ, Ng निकालने के लिए 1450 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 50 कर देंगे तो यहाँ से Ng निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 580 आरपीएम। अब यहाँ पर Cv लेके चलेंगे, Cv कितना दिया 3/3 प्लस v, 3/3 प्लस v में हम एज्यूम करेंगे कि वेलोसिटी हमारा 5 मीटर पर सेकंड है, तो 3/3 प्लस v से 3/3 प्लस v से यहाँ 3/3 प्लस 5 कर देंगे, 3/8 आ रहा है। अब ये मैंने आपको बोला था कि मॉड्यूल को प्रीलिमिनरी डिजाइन में मॉड्यूल का फॉर्मूला डायरेक्टली ये अडॉप्ट करोगे। कल मैंने आपको ये क्लास लिया था तो कल मैंने आपको बताया था कि बीम स्ट्रेंथ के लिए आपका मॉड्यूल का फॉर्मूला ये होता है, तो जहां पर 60 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय 5 इंटू k किलोवाट, यहाँ पर CS जो है आपका 1.5 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 1.5 है, Zg आपको मालूम है, Ng आपको मालूम है, Cv कितना होगा आपका, Cv देखो यहाँ निकाले हैं 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को एज्यूम करते हुए Cv की वैल्यू 3/8 है। B/m कितना है आपका, B आपका यहाँ पर देखो ये B/m जो है फेस विड्थ डिवाइड बाय मॉड्यूल दैट इज इक्वल टू 10, ये आपको लेना है, इतने ये तो कांस्टेंट है, इसके लिए आपको सोचने की बात नहीं है, B/m की वैल्यू 10 ही लेते हैं। SUT दिया हुआ है 200 और यहाँ पर Y आपने लिए हुए हैं गियर के अकॉर्डिंग 0.408, इसका हम यहाँ पर 2 द पावर 1/3 कर देंगे। इन सब की वैल्यू को यहाँ पुट अप करोगे तो आपका मॉड्यूल कितना निकलेगा 6.89 mm निकला यहाँ पर कैलकुलेट करने में। राउंड फिगर में हम 7 mm मान के चलते हैं, तो पहला ट्रायल लेके चलेंगे 7 mm को हम पहला ट्रायल लेके चलेंगे, अंडर चॉइस 2 में भी 7 mm पहले क्राइटेरिया में डेटा बुक में दिया हुआ है, तो 7 mm को लेके चलेंगे तो डायमेंशन बना लेते हैं, m मॉड्यूल इज इक्वल टू 7 mm, dp डैश इज इक्वल टू पिनियन का डायमीटर, पिच डायमीटर इज इक्वल टू m into zp इज इक्वल टू 7 into 20 इज इक्वल टू 140 mm, गियर का पिच डायमीटर इज इक्वल टू m into zc इज इक्वल टू 7 into 50 इज इक्वल टू 3, डायमेंशन हमने बना लिया है, b इज इक्वल टू 10। अब इसी डायमेंशन को लेकर के चेक फॉर डिजाइन करेंगे। चेक फॉर डिजाइन कैसा, mt इज इक्वल टू यहाँ चेक करेंगे 60 × 10⁻⁶ किलोवाट डिवाइड बाय 2πm, ये कुछ नहीं है 2π/nt/60 है, उसी को इधर उधर करके इसने पावर इज इक्वल टू, जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक मैकेनिकल में पढ़ते आ रहे हैं, पावर इज इक्वल टू क्या होता है 2π/nt/60, तो वो nt के नॉमेनक्लेचर की जगह यहाँ mt लिख दिया है
और 60 into 10 to the power 6 किलोवाट पावर की जगह में किलोवाट लिख दिया, 2 pi n g लिख दिया। यहाँ इसको पुटअप करेंगे वैल्यू को, तो हमारा MT की वैल्यू 370,446.85 आ जाएगा। इस डायमेंशन को लेकर के तो हमने मॉड्यूल हमारा मिला 7 mm राउंड फिगर में, तो 7 mm के ट्रायल पे लेके चलेगी कि ये इसके अकॉर्डिंग हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आती है कि नहीं। MT निकल गया, PT निकल जाएगा 2 into MT by DG, क्योंकि गियर को डिजाइन कर रहे हैं, तो 2 into MT by DG डैश, यहाँ पर पुटअप करिए 2 into MT by DG डैश, पुटअप करने पर 2116.84 आ जाएगा, ये PT की वैल्यू आ गई। अब वेलोसिटी निकालेंगे, पिच लाइन वेलोसिटी पाई dn by 60, तो पाई इंटू dp डैश, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो है पाई इंटू dp डैश ले लिए, np डिवाइड बाय 60 इंटू 3, तो यहाँ पर ये आपका ये जो है 3 जो वेलोसिटी जो यहाँ पर निकालने पर पाई इंटू 140 15450 360 यहाँ से, तो यहाँ v वेलोसिटी इज इक्वल टू 10.63 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। CV इज इक्वल टू, अगर हम वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, अगर डेटा बुक में पहले जगह पे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये देखो ये देखो यहाँ पर अगर आपकी वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड है तो आप 5.55 ले सकते हो, और अगर आपकी 13 मीटर पर सेकंड से लेस है तो आप यहाँ पर 4.56 ले सकते हो। इसने क्या किया है डायरेक्टली इस बुक में, इसने वीवी भंडारी ने, इसने आपका यहाँ पर 6 ले लिया है, क्योंकि वीवी भंडारी में आप ले लिए, ये 6.58 लिया है डेटा बुक में, आप वीवी भंडारी में देखोगे तो 6.6 प्लस भी लिया हुआ है, तो 6.58 भी लेकर चल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 6/6 प्लस 10 प्लस 10.63 लेकर के चलो, तो यहाँ कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा आपका 0.3608 आ जाएगा सीवी की वैल्यू। पी इफेक्टिव कैलकुलेट करोगे तो CS/CV इंटू PT हो जाएगा, यहाँ से पी इफेक्टिव निकल जाएगा, पी इफेक्टिव निकल गया, ये फॉर्मूला है CS/CT, और CS कितना दिया हुआ है रेटेड टॉर्क वाला जो बोल रहा है 150% यानी कि 1.5, PT आपने कैलकुलेट किया 2116.84, और आपका CV इज इक्वल टू 0.3608, इसको कैलकुलेट करोगे तो 8800.61 न्यूटन आ जाएगा। SB निकालना है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेक करने के लिए SB निकालोगे, बीम स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू मॉड्यूल इनटू फेस विड्थ मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा B इनटू y। यहाँ पर मॉड्यूल चेक करोगे, मॉड्यूल का पहला ट्रायल क्या लिया हमने 7 लिया, तो 7 इंटू 70 बी फेस विड्थ से 7 इंटू मॉड्यूल 200 डिवाइड बाय 3 और 0.408 फॉर्म फैक्टर है ये SB का, तो SB इज इक्वल टू 13,328 न्यूटन आ जाएगा। और इस SB को इस P इफेक्टिव से आप इसको डिवाइड करोगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.51 आ रहा है, यानी कि आपका जो डिजाइन है, आपने जो मॉड्यूल 7 को जो ट्रायल में लेके चला था उसके अकॉर्डिंग हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.51 आ रहा है, तो ये आपका डिजाइन जो है सेफ है, यानी कि मॉड्यूल की वैल्यू 7 mm ही लेकर के चलेंगे। ये क्लियर हुआ आपको? ये क्लियर हुआ आपको क्लास? यस सर। तो ये था पहला स्टाइल जिसमें प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द डिजाइन लेके चलना था। अब दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको बकिंघम लोड को भी कैलकुलेट करना है। तो इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन स्पर गियर स्पीड रिड्यूसर, टाइम कितना हुआ है मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूं पहले, नहीं तो क्लोज हो जाएगा। अंकित कुमार, तो ठीक है, एक क्वेश्चन की वैरायटी देखते हैं। इसमें दिया हुआ है इट इज रिक्वायर्ड
So it is required to design a spur gear speed reducer for the compressor running at 250 rpm driven by a 7.5 kilowatt. ये एक गियर है जिसका आरपीएम दिया हुआ है 1000 आरपीएम, इलेक्ट्रिक मोटर दिया हुआ है, सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है कि एक्सिस ऑफ द गियर शाफ्ट के बीच में सेंटर डिस्टेंस एग्जैक्टली 250 mm का सेंटर डिस्टेंस है। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द मोटर कैन बी एज्यूम्ड टू बी स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि सीएस की वैल्यू दिया हुआ 1.5, 150% दिया हुआ है, यानी 1.5 ले लेंगे सीएस की वैल्यू। और रेटेड टॉर्क, द गियर आर मेड ऑफ द कार्बन स्टील, स्टील से मिलके बना है, तो स्टील एंड स्टील के अकॉर्डिंग आप सी की वैल्यू ले सकते हो 11860 ई, और ईलर जो है यहाँ पर इतना, तो यहाँ 50C4 के लिए SUT की वैल्यू 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। प्रेशर एंगल 20 डिग्री है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 2 दी हुई है। फॉर अ प्रीलिमिनरी डिजाइन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेलोसिटी फैक्टर, प्रीलिमिनरी डिजाइन के लिए ये यूज कर सकते हैं। पहला बोल रहा है कि इसमें निकालो, बोल रहा है कि डिजाइन द गियर एंड स्पेसिफाई देयर डायमेंशन, पहले डिजाइन करो बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि एज्यूम करो गियर आर मैन्युफैक्चर्ड टू द मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेड 6 बोल रहा है, और कैलकुलेट करो डायनेमिक लोड बाय यूजिंग द बकिंघम इक्वेशन। तो बकिंघम इक्वेशन आ गया, यानी कि आपको पहले प्रीलिमिनरी डिजाइन लेना है और प्रीलिमिनरी डिजाइन के बाद बकिंघम इक्वेशन को फॉलो करना। तो यहाँ पर बकिंघम इक्वेशन के लिए को भी यूज करने के लिए बोल रहा है। फिर बकिंघम इक्वेशन के बाद बोल रहा है कि कैलकुलेट करो इफेक्टिव लोड को, फिर इफेक्टिव लोड को कैलकुलेट करने के बाद बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द बेंडिंग फेलियर, बेंडिंग फेलियर को लेते हुए कितना एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, यानी कि बीम स्ट्रेंथ एसबी को लेके देखेंगे। फिर जो उसके बाद बोल रहा है कि बीम जब फेलियर निकाल लिया हो बेंडिंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, तो यूज करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अगेंस्ट द पिटिंग फेलियर। पिटिंग फेलियर स्पेसिफाई करो, सरफेस हार्डनेस निकालना है गियर के लिए, सरफेस हार्डनेस यानी कि बीएचएन की वैल्यू निकालना है। तो उसको देखेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि जो वैल्यू दी हुई उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। किलोवाट दिया हुआ 7.5 और एनपी 1000 आरपीएम, एनजी 250, ए डिस्टेंस दिया हुआ सेंटर डिस्टेंस 250 mm, स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 150% रेटेड टॉर्क दिया हुआ है, एसयूटी 700 mm न्यूटन पर mm स्क्वायर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 और ग्रेड ऑफ द मशीन 6 दिया हुआ है, यानी कि क्लास 2 के अकॉर्डिंग ले सकते हो ग्रेड ऑफ द मशीनिंग के लिए ईरर की वैल्यू। तो देखो सबसे पहले क्या करने के लिए बोल रहा है कि डायमेंशन हम मॉड्यूल निकालते हैं बीम स्ट्रेंथ की, जो कि प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ डिजाइन को फॉलो अप करेंगे। तो सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ दैट इज a इज इक्वल टू dp डैश प्लस dg डैश डिवाइड बाय 2, तो 250 इज इक्वल टू 1/2 dp डैश प्लस dg डैश, तो इसके इक्वेशन निकल गया इक्वेशन dp डैश और dg डैश के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेंटर डिस्टेंस a की वैल्यू 250 दी हुई है, तो dp डैश प्लस dg डैश दोनों गियर और पिनियन का सेंटर पीस डायमीटर जो है उन दोनों के डायमीटर का डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ से आपका dg डैश प्लस dp डैश निकल गया एक इक्वेशन में। एक होता है dg डैश डिवाइड बाय dp डैश इज इक्वल टू np बाय ng, ये मैंने आपको रिलेशन बताया था, जो कि गियर रेशियो का भी होता है। तो 1000 डिवाइड बाय 250 इज इक्वल टू 4 आ गया, ये dg डैश बाय dp डैश की इक्वेशन में 2 एक 4 आ गया, तो यहाँ से dg डैश और dp डैश फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू dp डैश इज इक्वल टू 100 mm, dg डैश इज इक्वल टू 400 mm, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। वेलोसिटी निकालेंगे dp डैश np dp डैश प्लस dp डैश इनटू np डिवाइड बाय 16 into 10 to the power 3 से, तो यहाँ से आपका वेलोसिटी निकल जाएगी 5.236 मीटर पर सेकेंड। cv निकल जाएगा 5.2236 आ रहा है, तो cv कितना ले सकते हो 3.3 प्लस v, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका cv निकल जाएगा 0.3643। अब देखो ng अपॉन nb इज इक्वल टू zp अपॉन zg कर सकते हैं, और ZP अगर प्रेशर एंगल 20 डिग्री हो तो ZP इज इक्वल टू 18 निकल सकता है, और अगर ZP 18 निकल गया तो ZG कितना निकलेगा, यहाँ रिलेशन से आप इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर 72 निकल जाएगा, तो ZG और ZP निकल गया। अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू गियर जो है ZG की वैल्यू कितनी है, क्योंकि गियर को डिजाइन करने बोल रहा है, तो Y इज इक्वल टू लुईस फॉर्म फैक्टर जो है कितना है 0.431 लुईस फॉर्म फैक्टर की वैल्यू। SB कितना लोगे MB इंटू सिग्मा B इंटू Y बीम स्ट्रेंथ की वैल्यू, यहाँ पर m इंटू 10 इंटू मॉड्यूल 700/3 लोगे, गियर की वैल्यू दी हुई है 700/3 और 0.431 यहाँ से SB निकल जाएगा, पर ये मॉड्यूल के टर्म में आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 दे दिए हैं। mt इज इक्वल टू 16 into 10 to the power 3 into किलोवाट लेकर के कैलकुलेट करेंगे, तो mt 71619.93 आ जाएगा, न्यूटन पर mm पर ये mt निकल गया। mt निकल गया तो pt निकालने में हेल्प मिल जाएगी प्रीलिमिनरी डिजाइन के अकॉर्डिंग, तो pt इज इक्वल टू 2 into mt by dp डैश, तो यहाँ से आपका ये निकल जाएगा 1432.39। अब ये निकल गया तो p इफेक्टिव चेक करो तो cs अपॉन cv into pt होता है, अगर हम प्रीलिमिनरी डिजाइन स्टेप को लेके चलते हैं, यहाँ से p इफेक्टिव निकल जाएगा 5897.85 न्यूटन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है।
अब देखो हम जो करते थे प्रीलिमिनरी डिजाइन ऑफ द स्टेज में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एसबी डिवाइड बाय पी इफेक्टिव। यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको 2 दिया हुआ है क्वेश्चन पे, यहाँ पर मॉड्यूल की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो 1005.67 इंटू मॉड्यूल का स्क्वायर डिवाइड बाई पी इफेक्टिव जो हमने निकाले CS अपॉन CV इंटू PT से, इसको यहाँ पुटअप कर देंगे और मॉड्यूल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो यहाँ से मॉड्यूल इज इक्वल टू 3.43, राउंड फिगर में हम 4 mm मान के चलेंगे। ये हमारा प्रीलिमिनरी स्टेज खत्म हो गया। अब इसके बाद बकिंघम लोड को लेके चलना है, तो ट्रायल लेके चलेंगे, 4 mm लेके चलेंगे, पहला मॉड्यूल इज इक्वल, मॉड्यूल की वैल्यू पहली लेकर के, तो मॉड्यूल 4 के बराबर लेकर के डायमेंशन बना लेते हैं, B इज इक्वल टू 10 मॉड्यूल, तो B इज इक्वल टू 40 mm, ZP इज इक्वल टू DP डैश अपॉन मॉड्यूल, तो 100 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 25, ZG इज इक्वल टू 100, ये आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम बीम स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इसको लेके चल रहे, तो ZP इज इक्वल टू 25 mm, तो लुईस फॉर्म फैक्टर जो है आपका Y के अकॉर्डिंग कितना लिया 0.34, यहाँ से बीम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू M इंटू B इंटू सिग्मा B इंटू Y, तो 4 इंटू 40 मल्टीप्लाइड बाय 700 डिवाइड बाय से आपका SB निकल जाएगा। ये फाइनल स्टेज के लिए है, तो यहाँ से आप यहाँ से ZP लिए, पिनियन की वैल्यू लेकर के यहाँ से लुईस फॉर्म फैक्टर लिए, उसके अकॉर्डिंग हमने बीम स्ट्रेंथ निकाला। बीम स्ट्रेंथ के बाद आपने डायनेमिक लोड कैलकुलेट करोगे। पीवी भंडारी में ये PT नहीं लिया है, केवल इसी टर्म को लिया है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, और अब्दुल्ला शरीफ ने यहाँ पर PT को ले लिया है, PT आपको कैलकुलेट नहीं करना है, केवल इसी टर्म को लेके कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से FD के C कितना निकालोगे, आप डेटा बुक में देखोगे, जो मैं आपको बताया था 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए 11860E होता है, और क्लास 2 के अकॉर्डिंग अगर ग्रेड 6 को मान के चलते हैं तो आपका एरर की वैल्यू 0.254 होता है। इस एरर को इस C में पुट करोगे, इस C को इस बकिंघम लोड में पुट करोगे, PT की वैल्यू अपने यहाँ पीछे से निकाल लिए हो आप, यहाँ से आपने PT की वैल्यू निकाल ली हो। PT की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ से PT की वैल्यू है 1432.39, तो यहाँ पर PT की वैल्यू 1432.39 पुट करोगे, C की वैल्यू पुट करोगे, B की वैल्यू पुट करोगे, बकिंघम लोड आ जाएगा 655.431, ये बकिंघम लोड आ जाएगा। इस बकिंघम लोड के लिए आपका इफेक्टिव लोड का फॉर्मूला जो है CS इंटू PT प्लस FD होता है, तो यहाँ से P इफेक्टिव निकल जाएगा CS रेटेड और 1.5 मल्टीप्लाइड बाय PT जो आपने लोड कैलकुलेट किया है, और उसको प्लस ऐड कर दोगे डायनेमिक लोड से, तो बकिंघम लोड के अकॉर्डिंग P इफेक्टिव निकल जाएगा 8706.0781। अब ये जो P इफेक्टिव निकला उसको बेंडिंग स्ट्रेंथ यानी कि SB डिवाइड बाय P इफेक्टिव करोगे, तो SB कितना कैलकुलेट किए थे 12693.33 कैलकुलेट किए थे, उसको डिवाइड कर दोगे इस P इफेक्टिव 8706 से, यहाँ से 8706 से डिवाइड करने पर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ रहा है 1.4579 आ रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.5, यानी कि आपने जो मॉड्यूल लिया है 4 mm कंसीडर किया था, जो डायमेंशन को लेकर के राउंड फिगर में, वो मॉड्यूल को लेकर के चल सकते हो, क्योंकि आपका डिजाइन सेफ रहेगा। तो ये 4 मॉड्यूल डिजाइन सेटिस्फैक्टरी है अगर आप मॉड्यूल जो ले रहे हो 4 mm को लेकर चल रहे हो। सरफेस हार्डनेस फाइंड आउट करने बोल रहा है, सरफेस हार्डनेस के लिए आपको Q फाइंड आउट करना पड़ेगा। Q के लिए Z2 इंटू ZG डिवाइड बाई ZG प्लस ZB फॉर्मूला है, ये डेटा बुक में गिवन है Q का वैल्यू, और यहाँ से वियर स्ट्रेंथ P इफेक्टिव इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू SW होता है, ये वियर स्ट्रेंथ के लिए, और P इफेक्टिव इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू BQ DP डैश इंटू K करोगे, और K की वैल्यू 0.16 इंटू BHN बाई 100 का होल स्क्वायर, ये K की वैल्यू है। इस सब की वैल्यू को पुट करोगे तो BHN निकल जाएगा 352.0668, और राउंड फिगर में 352 है तो 360 ले सकते हो राउंड फिगर में, ये BHN निकल गया। हार्डनेस डायमेंशन ऑफ द गियर कैसे करोगे, नंबर ऑफ द टीथ फॉर द पिनियन के लिए 25 दिया हुआ है, नंबर ऑफ द टीथ फॉर गियर के लिए 100 दिया हुआ है, मॉड्यूल आपने 4 mm निकाले हो, फेस विड्थ 40 mm होगा, टीथ सर्कल डायमीटर 100, टीथ सर्कल डायमीटर गियर के लिए 400, एडेंडम आपका मॉड्यूल के बराबर होगा 4 mm, डेडेंडम आपका 1.25 मॉड्यूल के बराबर होगा, और क्लियरेंस आपका 0.25 मॉड्यूल होगा जो कि 1 mm के बराबर है, और टूथ थिकनेस आपका 1.5708 मॉड्यूल होगा, और फिलेट रेडियस आपका 0.4 मॉड्यूल होगा। तो ये आप कहाँ से कर सकते हो, ये डेटा बुक में मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट किया था तो मैं आपको बोला था कि ये देखो यहाँ दिया हुआ प्रेशर एंगल का फॉर्मूला दिया हुआ 20, अगर 20 डिग्री तो 20, एडेंडम का दिया हुआ है मॉड्यूल, मिनिमम एडेंडम का दिया 1.157 मॉड्यूल, मिनिमम टोटल डेप्थ कितना होगा 2.157 मॉड्यूल, क्लियरेंस का होगा 0.157 मॉड्यूल, थिकनेस जो होगा वो यहाँ से होगा, ये डेटा बुक में गिवन है, आउटसाइड डायमीटर इतना होगा, और फिलेट रेडियस जो है 0.2